हमारी बीवी और बेटी को उठाकर ले जाए, माँ बहन को उठाकर ले जाए और इस तरह से तुम्हें मजबूर करके वोट ले, तो फिर उसको क्या कहोगे आप? क्या करोगे? मुझे अगर कोई हो तो मैं कहूंगा सियासत से भी तौबा है मेरी। ओ भाई, कोई गैरत पकड़ो यार, खुदा का खौफ करो। मुसलमान नहीं तो इंसान ही बन जाओ। इंसान भी इस तरह की जो है बर्दाश्त नहीं करता है, जो बर्बरियत की जा रही है, जो फिसाइयत की जा रही है। ये जाए कि मुसलमानों का तो बहुत एक ऊंचा मुकाम है, लेकिन यहाँ तो इंसानियत से भी गिरी हुई हरकतें हो रही हैं। और ऐसे में लानत है ऐसी मेजॉरिटी लेकर और ऐसी तरमीम करके। अंधी गूंगी बहरी आपकी आवाम नहीं है, माफ कीजिएगा। इसका गैज़ो गजब से डरें। बांग्लादेश देख लें आपका क्या हाल हुआ था, और उसके बाद आपने जूतियां भी नहीं अपनी संभाली थी। यही आपका बंगाल में हुआ था हाल, जब ईस्ट पाकिस्तान था। तारीख से सबक सीखें और रहम करें, इस मुल्क को चलने दें। जो तरमीम है अगर ये कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी की रिहाई के मामले को लेकर कोई मुश्किल पैदा हो सकती है उसमें? और भाई क्या कर लेंगे? कितनी देर पानी को रख लेंगे इमरान खान को? इमरान खान लोगों की दिलों की धड़कन है। 3 साल से इमरान के गिर्द ही सारी सियासत, सारा मुल्क सारा घूम रहा है। इमरान का इतना खौफ है उसका कि वो जेल में होकर भी अभी भी इनकी नर्व्स पे सवार है, इनके आसाब पर सवार है। अभी भी इमरान के इनको ख्वाब डरावने रात भर आते हैं, इनको नींदें नहीं आ रही हैं। अभी भी इमरान ही चला रहा है इस मुल्क को, और इमरान ही के गिर्द सारी जो है सियासत चल रही है। एक शख्स जिसको बाबा सलासल जेल में बंद कर रखा है, उसका इतना खौफ है कि आप मुल्क नहीं चला पा रहे हैं, और रोज दिहाड़ी आप जो है उनकी पकड़ दकड़ करके उनके एमएनएज और उनके जो है पार्लियामेंटेरियंस को जो मजबूर कर रहे हैं और उनकी औरतों और घरों के चादर और चार दीवारी पामाल कर रहे हैं। तो क्या है, इमरान की तो जीत है, इमरान की क्या शिकस्त है? आप पाकिस्तान को डुबो रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए जो पाकिस्तान का आपने हाल कर दिया और मीशत का हाल कर दिया है। ये बताइएगा कि बैरिस्टर गौर ने एक बार फिर मजाक बात करके मामलात को आगे ले जाने की बात की है, क्या आप इससे मुत्तफिक हैं? देखिए, खान ने दो टोक कह दिया है, कोई बात नहीं होगी। अब अगर इन्होंने करना है, खान ही एक लीडर है इस पार्टी का। जो खान कहता है वो हरफ आखिर होता है। इसलिए अगर इन्होंने बात करनी है तो खान के साथ बात करें, जिसने भी करनी है। बाकी ठीक, पार्लियामान के लिए उन्होंने कहा है कि पार्लियामान के वो तो बात हो रही है ना जी, वो तो बात हो रही है। कमेटी बना दी है, एक जो है ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमेटी भी बनी हुई है, और दूसरी वो भी बनी हुई है जो 10 सितंबर की जो है उसकी छानबीन कर रही है। अक्रॉस दी लाइन जो है सारे पार्लियामेंटेरियंस की बन गई है। इसलिए वो पार्लेस कर रहे हैं। हम तवक्को करते हैं कि इसका तकद्दुस को मलहूज रखते हुए स्पीकर साहब जो है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस के तौर पर, पाकिस्तान के अवाम के तर्जमान के तौर पर बुनियादी हकूक और आइन की पासदारी करते हुए और पार्लियामान के इज्जत को बहाल करते हुए उनको कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। ख्वाजा आसिफ साहब के जाने से क्या कोई फर्क पड़ेगा, पीटीआई को फायदा होगा? या मेरे ख्याल में ख्वाजा आसिफ को तो असेंबली में भी नहीं होना चाहिए। जहाँ फसाद अपने पैदा करवाना हो ना, वहाँ ख्वाजा आसिफ को भेज दे, और वो फसाद पैदा ही पड़ेगा। इसलिए कि वो, उसको पता है कि अब उसका ये आखिरी इलेक्शन या सिलेक्शन है। जो रेहाना डार से हारा हुआ है और फॉर्म 47 की पैदावार है, उसकी बातें आप सुनते हैं और बात उसकी कन्फ्रंट कराते हैं और मुझे आप काबल कराते हैं, जिसकी जो है फतह या शिकस्त खुद ख्वाजा साद रफीक ने खुद तस्लीम किया कि मैं हारा हुआ हूँ और मुझे मुबारकबाद दी। तो आप ख्वाजा आसिफ की बात का मेरे से मुआवजा करवा रहे हैं कि मैं उसका जवाब दूं? भाई, हारा हुआ जिसको मुस्तरद किया है आवाम ने, उसकी ढेले की बुकत नहीं है कि वो बात करे। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से जो तहरीक इंसाफ के 10 से अरकान असम्बली को जो गिरफ्तार किया गया था, उनके लिए लॉजिस में सब जेल करार दे दिया, ये इनका कदर बेहतर एक डिसीजन था? देखिए, पहले तो यहाँ से गिरफ्तारी ही आईजी कह रहा है कि जी स्पीकर से की मर्जी से मैंने गिरफ्तार किया। अब या तो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस्लामाबाद को डिसमिस करे, या फिर माने कि मेरे मर्जी से गिरफ्तारी हुई है। ये दोगलापन मुझे समझ नहीं आता है। और जहाँ तक प्रोडक्शन ऑर्डर का ताल्लुक है या सब जेल बनाने का ताल्लुक है, जाहिर है कि सेशन रोज चला रहे हैं डेली बेसिस पे। तो क्या यहाँ से 7 बजे 8 बजे निकाल के अडियाला जेल भेज दें? तो ये तो उन्होंने अपनी सहूलत के लिए किया है, या पुलिस ने अपनी सहूलत के लिए किया होगा, या जिसने भी किया है। इसमें कौन सी ऐसी बात है? ना वो
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, ना वो बयान दे सकते हैं, ना वो कोई पब्लिकली अपेयरेंस कर सकते हैं। जेल है भाई, ये सब जेल बन गई। यहाँ कमरे को बना दिया या अडियाला जेल में बना दिया, उसमें क्या फर्क पड़ता है? 4 सार्जेंट्स की मौत काफी है सर, या वही रिस्पॉन्सिबल है? देखें, ये तो इनको तो सजाए मौत होनी चाहिए जिन्होंने पामाल किया है। ये रियासत की तज़हीक की है, ये सबवर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आर्टिकल 6 लगता है जिसने किया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन इन बेचारों की सार्जेंट एट आर्म्स और सिक्योरिटी, इनकी जरूरत है? मुझे बताओ, बूटों वाले यहाँ आ जाएं और असलाह लेकर आ जाएं। अरे बाबा, यहाँ आ जाएं और आप और हम भी लेट जाएंगे यहाँ। सर तो आप एक सार्जेंट एट आर्म्स और सिक्योरिटी वालों की बात कर रहे हैं, उनको तो अश्कशोई के लिए सस्पेंड किया है, मुअत्तल किया है। उनकी जरूरत है इनके आगे खड़े होकर बत्ती बंद ना करें, उनकी जरूरत है। इनको रोक सकता है कोई? जिस अंदाज से माशाल्लाह आते हैं और जिस तरह दंदनाकर ये पकड़ते हैं या घरों की चादर और चारदीवारी को पामाल करते हैं, तुम्हें भी पता है यार। तुम्हें मिसिंग पर्सन होने का शौक है तो मैं बता देता हूँ तुम्हें, तुम नहीं है। जस्टिस की तैनाती जो होती थी सीनियरिटी बेस पर, वही अमल ठीक था या अब जो किया जा रहा है ये ठीक है कि जो पैनल होगा उसमें से सिलेक्शन होगी? नहीं नहीं, देखें, अब तो बददियांती और बदनीयती की बुनियाद पर ये जो वो तो पैकेज ठीक रहा है। देखें, उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उसमें बैलेंस की जरूरत थी। 19वीं तरमीम, उस वक्त मैं उसी पार्टी में था, उस वक्त गन पॉइंट रखकर हमारे से 19वीं तरमीम करवाई गई थी। बिलावल ने भी कहा, मैं उसी पार्टी में था और मैं सेक्रेटरी जनरल था। तो मुझे तो ये जाती तौर पर पता है कि भाई ये वो जो है बैलेंस जो है फ्लक्चुएट करके जुडिशरी ने अपने हाथ में ले लिया। लेकिन मैं इस वक्त जो तरमीम की जा रही है वो सिर्फ काजी फाइज ईसा को रखने के लिए की जा रही है, ताकि अपने मनपसंद ये जो है फैसले अपने। 19वीं तरमीम के हवाले से तो तहरीक इंसाफ भी उस वक्त आवाज बुलंद कर रही थी, तो फिर अचानक अभी आप लोग खिलाफ क्यों हो गए? बता तो रहा हूँ, ये तो काजी फाइज ईसा के लिए हो रहा है भाई। काजी फाइज ईसा को जाने दें, उसके बाद बैठकर बात करें और खुले बात करें। हमारे से भी मशवरा करें, बार काउंसिल से मशवरा करें, पाकिस्तान बार काउंसिल से ले, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से ले, सारे स्टेक होल्डर से मशावरत करके ओपन एंड ट्रांसपेरेंट करें। और आप देखें कि सारे कंसेंसस से हुए, सारे। वो सेनेट और कौमी असेंबली के जो है वो जारी है। लास्ट में ये बता दें, खान साहब कब बाहर आ रहे हैं? खान साहब जब अल्लाह को मंजूर होगा आ जाएंगे भाई। मैं ना तो वो लोटा घुमाता हूँ और ना ही मैं जादू टोने करता हूँ। मेरे ख्याल में खान साहब से अब मजीद कोई भी बात करने को तैयार नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं अब किसी से बात नहीं करूंगा। करनी भी नहीं चाहिए, करनी भी नहीं चाहिए। मसाइल कैसे अवाम हल उसके होंगे? साथ, बात ही नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, अवाम उसके साथ है, अवाम उसके साथ है। जितना ये तवालत देंगे उतनी ही उसकी मकबूलियत में इजाफा होता चला जाएगा। क्या फर्क पड़ता है भाई? सियासी लोगों की जो है कैदो बंद ये रहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सियासी बंदे की मौत उस वक्त होती है जब अवाम उसे जो है दिल से उतार देते हैं। अब इनकी जो हुकूमत में होते हुए अवाम इनको दिलों से उतार चुकी है, नफरत करती है अवाम इनके साथ। ये बगैर गार्ड के, बगैर डालों के, बगैर सिक्योरिटी के, बगैर पुलिस के ये अपने हल्के में नहीं जा सकते। ये जाए कि बाजार या किसी ओपनली पब्लिक में जाए। पहले तो चोर चोर कहते थे, अब गंदे अंडे और जूते भी साथ इनको मारेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़मीर सेंस।